Hello guys, welcome to Cyber Truth. Before proceeding further, please pause the video and read the disclaimer. Please, before you starting watching this video, please read the disclaimer. Why I'm saying to you read the disclaimer? Because disclaimer is also important. That's why I'm saying to you read the disclaimer. Please read disclaimer, then watch the video. So let's start today. We are going to talk on this video, which is very important topic, which is India IT Act of 2000. In this video, we will talk about whether India is an IT Act. We will discuss, overview it, and then we will know the sections, which is section 65 to 71. Then we will know what happened in these sections. So let's start from the India IT Act of 2000 overview. तो हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को हम ITA 2000 और द IT एक्ट के नाम से भी जानते हैं. So it is primary law in India dealing with cyber crime and electronic commerce, and it is based on the United Nations model law on इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. ये जो लॉ है इसमें मिस्टर प्रमोद महाजन जी जो हैं इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ये जो बिल है इन्होंने ही फाइनलाइज किया था एंड ही वॉज IT मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम. सो इस लॉ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है एंड इसके बाद इनका तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा ही. एंड इसके बाद के नारायण जो कि प्रेसिडेंट थे इस टाइम पर, तो इन्होंने इस बिल को पास किया था बजट सेशन ऑफ 2000 और 9 मई 2000 को. इसलिए इस एक्ट को नाम दिया गया है IT एक्ट ऑफ 2000. सो इसमें KRP नारायण जो कि प्रेसिडेंट थे और इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. एंड ये जो लॉ है एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया. एंड इस लॉ की एक बहुत ख़ास बात है और एक साइलेंट फीचर है जो कि अदर नेशनैलिटी का पर्सन्स जो कि इंडिया में लोकेटेड कंप्यूटर्स और नेटवर्क को हार्म करता है, जो कि स्कैमर्स वर्क्स होते हैं, तो ये एक्ट उन पे भी एप्लीकेबल है. एंड उसके बाद इस एक्ट ने प्रोवाइड किया है उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट्स बाय गिविंग रिकॉग्नाइजेशंस टू डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. एंड इस एक्ट के आने के बाद बहुत से दूसरे सेक्शंस पे भी बहुत चेंजेस हुए, जैसे कि इंडियन पैनल कोड, इंडियन एविडेंस, बैंकर बुक एविडेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और एक एक्ट आने पर बहुत सारे दूसरे एक्ट पर भी चेंजेस होता है. एंड मेनली इस एक्ट के आने के बाद एक ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किया गया था, दैट इज साइबर एप्लीएट ट्रिब्यूनल. इसमें क्या है, जो भी डिस्प्यूट्स लॉ के रिलेटेड रहेगा वो इस ट्रिब्यूनल में सॉल्व किया जाएगा. एंड इसके अंडर बहुत सारे साइबर क्राइम्स को डिफाइंड किया गया है. एंड उसके बाद उनके रिलेटेड बहुत सारे पेनल्टीज को प्री डिस्क्राइब किया है. और इसमें बहुत सारे सेक्शंस भी हैं जो कि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जो कि है 65 to 71. सो हम सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन पे जाते हैं, दैट इज सेक्शन 65. तो नेक्स्ट सेक्शन फर्स्ट सेक्शन इज 65, दैट इज कंपेयरिंग विद कंप्यूटर्स सोर्स डॉक्यूमेंट. अगर हम जाने अनजाने में भी कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स में जो कि कंप्यूटर्स या किसी नेटवर्क या किसी सिस्टम में यूज़ होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन करने को बोला गया था, अगर हम उसको टैम्पर करते हैं, अल्टर करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो आप पे सेक्शन 65 एप्लीकेबल होता है, दैट इज टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं. नेक्स्ट सेक्शन जो कि है हमारा सेक्शन 66, दैट इज हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम. अगर कोई पर्सन कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी हैक करता है, लाइक उसकी किसी इंफॉर्मेशंस को ऑल्टर करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने का ट्राई करते हैं,
So that is person will be charged on the section 66, that is hacking with computer system, जो कि उनके नाम से ही क्लियर हो रहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 66B की। तो इट्स वेरी क्लियर, रिसीविंग इंस्टॉलिंग कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अगर हम कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस या कंप्यूटर सिस्टम जो कि हम चोरी किया हुआ यूज़ कर रहे हैं, so that person will be charged under section 66V, that is receiving stolen computer or communications device। नेक्स्ट सेक्शन, सो नेक्स्ट सेक्शन पर जाते हैं जो है सेक्शन 66C, दैट इज यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर हम किसी दूसरे पर्सन का पासवर्ड, डिजिटल सिग्नेचर या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि सिर्फ उसी पर्सन को पास होना चाहिए, अगर हम यूज़ करते हैं तो ये एक ऑफेंस है। तो आप पे ये सेक्शन 66 एप्लीकेबल होता है, दैट इज़ यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन। तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 66D, दैट इज चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। अगर हम किसी पर्सन के साथ कंप्यूटर रिसोर्सेज या कम्युनिकेशंस के द्वारा कुछ भी चीटिंग करते हैं तो ये सेक्शन 66 एप्लीकेबल होगा, दैट इज चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 66E, दैट इज पब्लिशिंग प्राइवेट इमेजेस ऑफ। अगर हम विदाउट नॉलेज के दूसरी उसकी प्राइवेट पार्ट का पिक्चर कैप्चर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो इट्स ऑफेंस। सो दैट टाइम सेक्शन 66E एप्लीकेबल होगा, दैट इज पब्लिशिंग प्राइवेट इमेजेस ऑफ अदर। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 66F की, दैट इज एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म। अगर कोई भी पर्सन इंटेंशनली थ्रेट करता है यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, देन ही कॉमिट्स साइबर टेररिज्म, तो दैट पर्सन विल बी चार्ज्ड अंडर सेक्शन 66F, दैट इज एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 67, दैट इज पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन विच इज ऑफेंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर हम कुछ भी इंफॉर्मेशन और इमेजेस किसी पर्सन का जो कि दिखने में अच्छा नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ऑनलाइन उसका इंफॉर्मेशन या इमेज कुछ भी अपलोड करते हैं, जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो ये एक ऑफेंस है। सो दैट पर्सन विल बी चार्ज्ड अंडर द सेक्शन 67, दैट इज पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन विच इज ऑप्शंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 67A। सो हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं सेक्शन 67A की, दैट इज पब्लिशिंग इमेजेस कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट। अगर हम कोई भी इमेजेस इसमें कंटेन करते हैं, सेक्सुअल एक्ट पर अपलोड करते हैं, जो ट्रांसमिट करते हैं, दैट पर्सन विल बी चार्ज अंडर द सेक्शन 67A, दैट इज पब्लिशिंग इमेजेस कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट। सो उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं, नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन 67B, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज पब्लिशिंग चाइल्ड पॉर्न और प्रीडेटिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन। अगर हम कोई भी बिलो 18 चाइल्ड का कोई भी सेक्सुअल एक्ट के रिलेटेड कोई पिक्चर कैप्चर करते हैं या पब्लिश करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं जो सेक्सुअल एक्ट पर कंटेन करता है, सो वो एक ऑफेंस है। तो दैट पर्सन विल बी चार्ज अंडर सेक्शन 67B, सो दैट इज पब्लिशिंग चाइल्ड पॉर्न और प्रीडेटिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन। तो नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं, दैट इज सेक्शन 67C, दैट इज फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। अगर कोई भी पर्सन जिसको स्टॉपुलेटेड टाइम में डाटा को मेंटेन करने को बोला गया है, अगर उसको फेल हो जाता है, so that is offense, that person will be charged under section 67C, that is failure to maintain record। next section है हमारा
तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है उस पर चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 68। नेक्स्ट सेक्शन जो 68 है, इसमें क्या है, दैट इज fellow refuse to comply with orders of certificate or certified authority fail to comply with the act, rule or regulations to of controller, then he will be charged under the section 68, that is failure refusal to comply with orders. Okay, so don't be confused section 68 or section 67B में, सॉरी सी में। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं हमारा, जो कि है 69 फेलियर रिफ्यूजल टू डिक्रिप्ट डाटा। अगर कोई पर्सन्स को हम डाटा डिक्रिप्ट करने के लिए बोला जाता है तो बाय द सेटिस्फाइड अथॉरिटी, जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी यूनिटी के लिए उसको डिक्रिप्ट करने के लिए बोला जाता है, अगर वो फेल हो जाता है या रिफ्यूज हो जाता है, दैट इज person will be charged under the section 69, that is failure refusal to decrypt data. Next section is 70, that is securing access or attempting to secure access to a protected system। अगर by order किसी कंप्यूटर सिस्टम को या कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को ऑलरेडी प्रोटेक्ट किया गया है, और अगर आप उसको सिक्योर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए उसको यूज़ करने के लिए ट्राई करते हैं, तो ये ऑफेंस है, जो सो दैट पर्सन पर्टिकुलर पर्सन विल बी चार्ज अंडर सेक्शन 70, that is securing access to attempting to secure access to a protected system. So next section is 70 and this is last section, that is mispresentation presentation। So अगर किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी या कंट्रोलर को आप कोई लाइसेंस लेने के लिए या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशंस के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को मिस प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आप सेक्शन 71 के अंडर चार्ज किए जाते हैं। सो दैट इज़ मिस प्रेजेंटेशन। तो दिस इज़ माई लास्ट सेशन था, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।